1943 दुनिया वर्ल्ड वार 2 की आग में जल रही थी। यूरोप में बम्स गिर रहे थे। हिटलर हेडलाइंस में था। इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल के नीचे था और बंगाल की सड़कों पर लोग भूख से मर रहे थे। माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे क्योंकि शरीर में पानी तक नहीं था। हिस्ट्री बुक्स कहती है ये फैमिन था, लेकिन सवाल ये है अगर ये सिर्फ फैमिन था तो वेयर हाउस में अनाज क्यों मौजूद था, शिप फूड लेकर दूसरे देशों में क्यों जा रहे थे और आखिर 3 मिलियन लोग कैसे मर गए। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे बंगाल के फैमिन की कि कैसे 30 लाख लोगों ने भूख से अपनी जान गंवाई। 1940 का बंगाल आज के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा, एक ऐसा इलाका जहां मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि लोग इसे लैंड ऑफ राइस कहते थे। हर तरफ खेत, नदियों में चलती नावें, मछुआरों की आवाज़ें और छोटे विलेजेस जहां ज़िंदगी मुश्किल थी लेकिन चल रही थी। बंगाल सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे ब्रिटिश एम्पायर के लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहां से राइस, जूट, लेबर, रिसोर्सेज सब मिलता था। लेकिन फिर वर्ल्ड वार 2 ने सब कुछ बदल दिया। 1942 जापान अनस्टॉपेबल बन चुका था। उन्होंने सिंगापुर लिया, मलाया लिया और फिर बर्मा पर कब्जा कर लिया। बर्मा जो इंडिया को राइस सप्लाई करता था, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डर चुकी थी। उन्हें लगा अगर जापान बंगाल तक पहुंच गया तो। इसी डर से उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो आगे चलकर लाखों लोगों की मौत की वजह बने। ब्रिटिश ऑफिसर बंगाल पहुंचे और उन्होंने ऑर्डर दिया, डिस्ट्रॉय द बोट्स। हज़ारों बोट्स जो विलेजर्स की ज़िंदगी थी जला दी गईं, तोड़ दी गईं, छीन ली गई। क्यों? ताकि अगर जापानीज़ आर्मी आए तो वो इन बोट्स का इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट शायद भूल गई कि इन्हीं बोट से फूड ट्रांसपोर्ट होता था, फिशरमैन काम करते थे, विलेजेस कनेक्टेड थे। जब बोट्स ख़त्म हुई तो बंगाल की फूड सिस्टम टूट गई। अब राइस विलेजेस तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिशरमैन भूखे हो गए और छोटे गांव दुनिया से कट गए। लेकिन ट्रेजेडी अभी शुरू हुई थी। 1943 आते आते मार्केट्स बदल चुके थे। राइस जो कभी गरीब आदमी का बेसिक फूड था, अब लग्जरी बन चुका था। ट्रेडर्स ने पैनिक शुरू कर दिया। उन्होंने राइस छुपाना शुरू किया, ब्लैक मार्केट बनाया, प्राइसेस बढ़ा दिए और कुछ ही महीनों में राइस की कीमतें आसमान छूने लगी। एक मजदूर जो पहले अपने परिवार का पेट भर सकता था, अब एक मुट्ठी चावल भी नहीं खरीद पा रहा था। एक माँ मार्केट जाती लेकिन खाली हाथ वापस लौटती क्योंकि उसके पास पैसे कम थे और राइस अब अमीरों के लिए बचा था। बंगाल अब बदल चुका था। कलकत्ता जो कभी क्राउडेड और अलाइव सिटी थी, अब मौत का शहर बन रही थी। सड़कों पर लोग बस गिर रहे थे, धीरे धीरे, चुपचाप, और फिर कभी नहीं उठते थे। बच्चों की बॉडी सिर्फ हड्डियां बन चुकी थी। कुछ लोग पेड़ों की छाल खा रहे थे, कुछ घास तो कुछ गार्बेज, और कुछ के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुबह सफाई वर्कर्स आते और सड़क किनारे पड़ी लाशें उठाकर ले जाते। इतनी ज़्यादा मौतें थीं कि कई बॉडीज़ बिना नाम के दफना दी गईं। वेयर वाज द गवर्नमेंट? यही वो सवाल है जो आज तक हिस्टोरियन को परेशान करता है। जब बंगाल मर रहा था तब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी? इंडिया से लगातार मैसेज जा रहे थे, फूड भेजो, इमरजेंसी एड भेजो, लोग मर रहे हैं, लेकिन वार टाइम प्रायोरिटीज़ अलग थी। ब्रिटिश एम्पायर उस समय मिलिट्री सप्लाईज, यूरोप, वार लॉजिस्टिक्स, इन सब पर फोकस कर रहा था। और इसी दौरान कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ग्रेन शिप्स इंडिया के बजाय दूसरे प्लेसेस भेजे गए। अब कहानी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चैप्टर की एंट्री होती है। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। कुछ हिस्टोरियन उन्हें वार हीरो मानते हैं। We shall fight in the hills. We shall never surrender. लेकिन इंडिया में कई लोग उन्हें बंगाल फेमिन के लिए रेस्पॉन्सिबल मानते हैं।
आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इंडिया की फूड रिक्वेस्ट बार बार डिले हुई। कुछ हिस्टोरियन क्लेम करते हैं कि चर्चिल इंडिया के सफरिंग को सीरियसली नहीं लेते थे और यहीं से शुरू होती है वो डिबेट जो आज भी ख़त्म नहीं हुई। क्या ये सिर्फ अकाल था या इंसानों की बनाई तबाही? सालों बाद जब सीक्रेट रिकॉर्ड डीक्लासिफाई होने लगे तो रिसर्चर्स ने शॉकिंग चीज़ें डिस्कवर की। उन्होंने शिपिंग रिकॉर्ड्स, वार कैबिनेट फाइल्स, कॉलोनियल रिपोर्ट सब स्टडी किया और कई एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि बंगाल में प्रॉब्लम सिर्फ क्रॉप फेलियर नहीं थी, असल में डिज़ास्टर था पूर प्लानिंग, फूड होर्डिंग, वार टाइम पॉलिटिक्स, कॉलोनियल इंडिफरेंस, फेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब लोग सिर्फ नेचर की वजह से नहीं मरे, सिस्टम की वजह से ही मरे। आज 1943 बंगाल फैमिन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडीज़ में से एक मानी जाती है, लेकिन दुनिया अभी भी इसके बारे में बहुत कम जानती है। शायद इसलिए क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई वो पावरफुल नहीं थे, वो गरीब थे, कॉलोनियल सब्जेक्ट थे और उनकी आवाज़ इतिहास में दब गई। लेकिन उनकी कहानी आज भी बंगाल की हवा में ज़िंदा है। हर उस सड़क पर जहाँ कभी लोग भूख से मरे थे, हर उस गांव में जहाँ किसी माँ ने अपने बच्चे को खोया था। इतिहास सिर्फ किंग्स और वार की कहानी नहीं होती, कभी कभी वो उन लोगों की चीख भी होती है जिन्हें दुनिया ने सुनना ज़रूरी नहीं समझा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।